आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर्स स्टूडियो 1 में आपको खुशामदीद कहते हैं। यह है कराची प्रेस क्लब और मैं हूं फारूक समी। तो जनाब, बात हो रही है शहरी सिंध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की, जो कि सिंध के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जहां हम शहरी सिंध में ये डेवलपमेंट देख रहे हैं कि बानी मुत्तहिदा की पार्टी ने एक्टिव हुई है और उसके साथ साथ शहरी सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से जो धड़े काम कर रहे हैं, चाहे वो बहादुराबाद हो, PIB हो, वो धड़े भी इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि ओरिजिनल बानी मुत्तहिदा की सरबराही में काम कर रही थी, उससे खबर, यानी उसके टूटने से खबर, बानी से अलहदगी इख्तियार करने से खबर, एक और पार्टी वजूद में आई थी जिसका नाम था पाक सरजमीन पार्टी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर जो कराची, और उनके साथ अनीस खैम खानी जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एक थी, तो उस वक्त रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते थे पार्टी की क़यादत के अंदर। वो जनाब उन्होंने एक अलहदा पार्टी बनाई और उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे उस वक्त इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे, जिसके अंदर अभी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल हैं और दीगर लोग शामिल हैं। 6 महीने बाद गो के उन्होंने भी फिर बाद में कायद से अलहदगी इख्तियार कर ली 22 अगस्त के स्पीच के बाद। लेकिन ये सारे एक दूसरे पे माजी में इल्ज़ाम आयद करते रहे और अब जनाब वो एक होने जा रहे हैं। इनके एक होने पर जहाँ शहर के अंदर एक बार फिर हमने देखा कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बानी मुत्तहिदा यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल की पूरी सरगर्मियाँ फैल गईं और शहर भर में नौजवानों की जानिब से अपने रद्द अमल का इज़हार किया गया कि कायद उनका सिर्फ जो है वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन है। वहाँ दूसरी जानिब गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने पेशरफ करते हुए, यानी एक कदम आगे बढ़ाते हुए, अब गवर्नर हाउस से निकल कर वो पहुँचे पाक सरजमीन हाउस, जहाँ पर उनकी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खैम खानी से मुलाकात हुई। मेरे मुस्कुराने की कोई और वजह नहीं समझिएगा, इसको यूं ही लीजिएगा कि इससे कबल सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खैम खानी जो है वो इस्लामाबाद के दौरे पे थे, जहां उनकी बड़ी जो है मुलाकातें हुई। उनमें सबसे अहम मुलाकात ये भी कह सकते हैं कि एक मुलाकात उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी हुई और वहाँ पे जो है कराची और सिंध के जो सियासी मसाइल हैं उनके ऊपर बात की गई और उसके बाद उनकी यहाँ वापसी हुई। वो मुलाकात जो तयशुदा तौर पर ग़ालिबन 11 बजे होनी थी, वो मुलाकात आगे बढ़ गई और ये मुलाकात कोई 12-1-2 बजे पहुंची और 2:15 बजे के टाइम पे मीडिया टॉक हुई, तमाम चीज़ें हुई। उस मुलाकात, वहाँ से मुलाकात करने के बाद जब इधर मुलाकात हुई तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुताबिक उन्होंने दोनों को एक जैसा ही पाया, यानी वो जज्बात जो कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी रखते हैं इस वक्त इंज़माम के हवाले से, वही जज्बात सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खैम खानी के भी हैं और यही जज्बात उनके मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार के भी हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक दफ़ा फिर कहा कि हमने खुलूत और जुलूत में कोई मुलाकात नहीं की है। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि हम कोई काम खुफिया नहीं कर रहे, जो काम भी कर रहे हैं वो जनाब शहरी सिंध या सिंध के अंदर सिंध की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और ये सारा काम वो सबके सामने कर रहे हैं, कोई छुप छुपा के कोई काम नहीं हो रहा है, उनका ये कहना था। और उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्होंने इस शहर में राह का नेटवर्क तोड़ा, 500 से ज़ायद लापता अफराद को बाहर लाए। इस बात की बहुत से लोग गवाही देते हैं कि जो MQM के मिसिंग पर्सन का मामला था वो सबसे ज़्यादा PSP ने हल किया और अगर MQM पाकिस्तान उस मौके पर शोर नहीं मचाती तो और भी बहुत सारे उनके लापता अफराद बाहर आ सकते थे, क्योंकि MQM पाकिस्तान ने बीच में जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि पाक सरजमीन पार्टी में जो लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं वो उनकी जो असीरियाँ हैं या उनकी जो गुमशुदगियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं और इससे नुकसान पहुँचाया जा रहा है MQM पाकिस्तान को। एनीवे, आगे बढ़ते हैं जनाब। इसके अंदर मज़ीद अपडेट हो रही हैं और अपडेट ये हैं कि तमाम सियासी धड़े जब मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद एक बड़ा जलसा होगा और जलसे के अंदर सब जमा होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस जो मतलब बहादुराबाद है उसको इसमें इस इंज़माम से बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। उनको अनीस खैम खानी मिलने वाले हैं, उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो बहुत से कारकुनान मिलने वाले हैं जो कि तंजीमी सेटअप को चलाने की अहलियत रखते हैं और इसका नतीजा बल्दियाती इलेक्शन में भी जो अगर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो तैयार होंगे, अगर इंतज़ाम हो जाता है तो बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। तो वो जब अगर आते हैं इलेक्शन में तो क्योंकि वो जो सेटअप है अनीस खैम खानी का सब जानते हैं कि वो बहुत बेहतरीन सेटअप है और वो उनको पता है, उनको ये साइंस आती है कि किस तरह वोटर को निकालना है, वोट कास्ट करवाना है, तो ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन शहरी सिंध की सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान भी बड़े मार्जिन के साथ इस वक्त शहर के अंदर स्टैंड करते हैं।
लेकिन इससे बड़ा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोट बैंक के लिए मसला होगा वो बानी मुत्तहिदा का वो बाइकआउट होगा, जिसका वो ऐलान कर चुके हैं कि अगर बानी मुत्तहिदा के उम्मीदवार मैदान में नहीं हुए या अल्ताफ़ हुसैन साहब को सियासत की इजाज़त नहीं दी गई तो उस सूरत में यानी उनकी तकरीर और तहरीर की उनको इजाज़त नहीं मिली तो उस सूरत में वो बाइकआउट पे जाएंगे। और अगर ये बाइकआउट होता है तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इलेक्शन में अब अच्छा मार्जिन तो उनका हो जाएगा, क्योंकि पीएसपी का वोट, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट, जितना भी वोट है, ऐसे पीएसपी का जितना भी वोट है, इस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार का भी वोट वो भी जनाब एक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वोट में जीतने के लिए थोड़ी सी कमी मौजूद रहेगी। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं आखिरी आने वाले नताइज की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, लिहाजा डिलीवर करना पड़ेगा ऐसे में, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर आपका हिमायत याफ्ता है या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की गठजोड़ के साथ आने वाले डॉक्टर सैफुर रहमान एक किरदार अदा कर सकते हैं और वो शहरी सिंध के अंदर अच्छे काम करवा कर या अच्छी सड़कें बनवा के अच्छी चीज़ें करके वो लोग जो कि सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है, कम से कम उनके वोट तो हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं इस इत्तेहाद की बात करूं तो ये इत्तेहाद जो है बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, बहुत पॉजिटिव होगा उस एमक्यूएम के लिए जो कि बहादुराबाद में जिसका आर्जी मरकज़ है। ताहम इस वक्त अगर मैं बात करूं जो मेरी मुख्तलिफ दोस्तों से और लोगों से बात हुई है उसमें एमक्यूएम के मुख्तलिफ फैक्शंस से बात हुई है और लोगों से बात हुई है, तो उनमें जो बानी मुत्तहिदा या लंदन वाली सेटअप से बात हमारी होती है या उनका फीडबैक हमको मिलता है, तो उनके मुताबिक मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जितने भी इंतज़ाम हो जाएं इन इंतज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बानी मुत्तहिदा के पास है वोट बैंक। वो कहते हैं कि आप तंजीम बेहतर कर लेंगे कर लें आप, लेकिन वोट बैंक तो हमारे पास है, इसके लिए आपको हमारे पास आना है। और अगर आप ने मुत्तहिदा के बानी यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपना क़ायद तस्लीम नहीं किया और उनके पीछे ना खड़े हुए तो आपको उनमें से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग इससे भी 2 कदम आगे चढ़ के बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे लोग गद्दार हैं और उनकी इस जगह कोई गुंजाइश नहीं है। और उनका ये भी मौक़िफ़ है कि जो बातें बानी मुत्तहिदा ने अपनी तक़रीरों में की हैं इससे कहीं ज़्यादा बातें और सियासी रहनुमा कर चुके हैं, लेकिन इनको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं और इनको हमारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस किस्म का मौक़िफ़ लेकर वो सामने आए हैं। ताहम इस इत्तेहाद के अंदर कहा जा रहा है कि 7 जनवरी से कबल बड़ी अपडेट होंगी और 7 जनवरी तक ये कुछ बड़े इक़दाम कर लेंगे, ताकि अगर जिस तरह के आज एक जजमेंट आई है कि जनाब जो बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में वक्त पे होंगे जैसे ऐलान किया था, तो अगर कराची में भी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई इक़दाम कर देती है या इलेक्शन कमीशन या कोई भी इस तरह का इक़दाम आ जाता है फैसला और वक्त पे हो गए, तो इसलिए 7 जनवरी से कबल जो है वो प्लान किया गया है कि कोई बड़ा जलसा कर लिया जाए, कोई बड़ी एक्टिविटी कर ली जाए और तमाम लोग एक साथ बैठ जाएँ। ताहम पीएसपी का नाम ख़त्म करने पर अब भी शकूक व शुबहात ज़रूर हैं पीएसपी की टीम को। और इसी तरह जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं गो के वो एक नशिस्त कर रहे हैं, ताहम डॉक्टर फारूक सत्तार मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं कि उनको जिस पोजीशन में भी लिया जाएगा वो जाकर बहादुराबाद में बैठने को हर सूरत में तैयार हैं। इस वक्त तक शहरी सिंध की ये अपडेट है। और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पीपल्स पार्टी कह रही है कोई मसला नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि ये इंज़माम हो, क्योंकि अगर जो पीपल्स पार्टी के वो अफराद जो कि पीपल्स पार्टी के अंदर कराची या सिंध के अंदर वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनका कहना है अगर बानी मुत्तहिदा की वाली पार्टी आ गई तो उसको डील करना बहुत मुश्किल होगा बनिस्बत मुत्तहिदा गवर्नमेंट बहादुराबाद या मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के। तो ये इस वक्त शहरी सिंध की जो अगर हम ओवरऑल सियासत की बात करें तो वो थी जो कि हमने आप तक पहुँचाई। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी जो कि आज रात 9 से 10 बजे के दरमियान मुतवक्का है, तो यकीनी तौर पे या 9-10 बजे तक हम उम्मीद है कि और भी कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, तो वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अगर वीलॉग की सूरत में नहीं कर सके तो हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जाके इसको ज़रूर लिखेंगे, उसको शेयर करेंगे ख़बर को, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बराए मेहरबानी रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।